भाभी, इस तरह से आप पार्टी में जाएंगी? ऐसे तैयार होकर हमारी नाक कटवाना है क्या? हाँ बहू, रिया ठीक बोल रही है। अरे वक्त और जगह के हिसाब से कैसे तैयार होना है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो अपनी ननद से सीख लो। सास वंदना जी ने कहा। नैना अपनी कुंवारी ननद और सास का मुंह देखने लगी, क्योंकि आज वो अपनी पसंद को दरकिनार रखकर उनके हिसाब से तैयार हुई थी। तो आज भी नैना उन्हें गंवार ही लग रही थी, लेकिन उनसे बहस करने का मतलब था घर में तमाशा फैलाना। नैना की छोटी से छोटी बात को सबके सामने इतना मसाला डालकर परोसा जाता कि सबको बदहजमी हो जाती थी। नैना ने जाकर अलमारी खोली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। मायके में सबको बताने वाली कि माँ के ऊपर कौन सा रंग जचेगा, पापा का चश्मे का फ्रेम कैसा होना चाहिए, भाई का हेयर कट सही है या नहीं। वो लड़की आज ससुराल में आकर जैसे पहनने ओढ़ने का सलीका भी भूल गई थी, या उसके हर काम में इतनी कमियां निकाली जाती थी कि उसका आत्मविश्वास ही डगमगा गया था। नैना अपनी अलमारी खोलकर अपने मायके की यादों में खोई हुई थी, तभी जतिन पीछे से आकर उसे चौंका दिया। अरे आप आ गए, मैं बस तैयार ही हो रही हूँ। नैना हकलाते हुए बोली। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम इतना क्यों सोच रही हो? शादी से पहले मैं जब भी तुम्हें मिलने बुलाता था, तुम फटाफट तैयार होकर आ जाती थी। मैं तुम्हें बस देखता ही रह जाता था। अरे तुम्हारी चॉइस और तुम्हारी खूबसूरती का मैं फैन बन गया था। फिर अब तुम इतना क्यों सोचती हो? तुम चाहे कुछ भी पहनो, बहुत सुंदर लगती हो। जतिन की बात सुनकर नैना शर्मा गई। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई, जो शायद उसके आत्मविश्वास को लौटाने के लिए काफी था। उसने फटाफट से अलमारी से एक साड़ी निकाली और बड़े सलीके से साड़ी पहन ली। साथ में लाइट ज्वेलरी और खुले बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जतिन जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। नैना जब तैयार होकर बाहर निकली तो रिया को जैसे सदमा लग गया। अरे भाभी, ये क्या पहन लिया? हमारे घर की बहू इस तरह से जाएंगी पार्टी में तो लोग क्या कहेंगे? दीदी, मुझे ऐसे ही तैयार होना अच्छा लगता है, और आपके भाई को मैं हर रूप में बहुत सुंदर लगती हूँ। और शायद आपको नहीं पता, मेरे मायके में मेरी पसंद सबसे बेस्ट थी। कोई भी कुछ भी लाने से पहले मुझसे जरूर पूछता था, लेकिन पता नहीं आपको मेरी पसंद और मेरे हर काम में कमी क्यों नजर आती है। भाभी, पहले की बातें भूल जाओ। ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से ही रहना पड़ता है। अब बहू में कोई कमी होगी तो क्या हम बोले भी नहीं? हाँ दीदी, आप ठीक बोल रही हैं। एक समझदार बेटी बहू बनते ही ना समझ हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी यही हो, क्योंकि आप अभी इस घर की बेटी हैं। अपनी कमियां जाननी है तो एक बार अपनी शादी होने दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप में कितनी खूबियां हैं। सच कहूँ दीदी, एक लड़की खुशियों की तलाश में अपने नए जीवन का सफर शुरू करती है, लेकिन ससुराल में उसे जब उसके हर काम में कमी निकाली जाती है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। रिया के पास अपनी भाभी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था, और ना ही नैना की सास आज अपनी बेटी का समर्थन कर रही थी। लेकिन नैना के दिल पर से एक बड़ा बोझ हट गया था, क्योंकि वो अपनी पसंद से खुश थी, ना कि किसी और की पसंद में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। और वो खुशी खुशी अपने पति के साथ पार्टी के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।